एक्सेलरेशन। मैं यहाँ पे 3 एग्जांपल ले रहा हूँ। जैसे सपोज़ ये कार है, एक कांस्टेंट स्पीड से कार स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। सुबह 9 बजे कार की स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर। 10 o'clock कार यहाँ पे आ गया और 80 की स्पीड मेंटेन है। 10 बजे 11 बजे टाइम बीत रहा है, लेकिन कार की स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर है ऑलवेज। तो क्या इस केस में कार का एक्सेलरेशन हो रहा है? आंसर है नो, क्योंकि जो वेलोसिटी है कार की वो 80 किलोमीटर पर आवर है और उसका जो वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो 80 किलोमीटर पर आवर है। और कार मैंने कह दिया स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। ना तो कार की डायरेक्शन चेंज हो रही है, ना कार की स्पीड चेंज हो रही है। तो हम ये कहेंगे कार की वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। वेलोसिटी में दोनों चीज़ होती है। वेलोसिटी होता है स्पीड प्लस डायरेक्शन। वेलोसिटी होता है स्पीड प्लस डायरेक्शन। तो ना तो कार की यहाँ स्पीड चेंज हो रही है, ना डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो हम कहेंगे इस कार का जो एक्सेलरेशन है वो ज़ीरो है। ये दूसरा केस लेके चलते हैं। कार रेस्ट पे, ऐसी रेस्ट पे, तो इसका एक्सेलरेशन कितना होगा? ज़ीरो। ये एरोप्लेन है, 1000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, तो इसका स्पीड 1000 किलोमीटर पर आवर है और वो चेंज नहीं हो रहा है और स्ट्रेट लाइन में जा रहा है एरोप्लेन। तो हम कहेंगे इस एरोप्लेन का जो एक्सेलरेशन है ज़ीरो है। एक्सेलरेशन कब होता है? एक्सेलरेशन तब होता है जब वेलोसिटी चेंज होती है। एक्सेलरेशन का मतलब जब भी वेलोसिटी में चेंज आएगा तब हम बोलेंगे देयर इज़ एन एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन तब होती है व्हेन देयर इज़ चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी में चेंज कैसे होता है? अगर किसी बॉडी की स्पीड चेंज हो रही है, जैसे कार की स्पीड अगर चेंज हो रही है तो देयर इज़ एक्सेलरेशन। जैसे मान लो कार की स्पीड यहाँ पे 80 है, अब ये स्पीड मैंने कर दिया 80 को काट के इसको कर दिया 100 किलोमीटर पर आवर, तो कार की स्पीड 80 से 100 हो गई, चेंज हो गई। यहाँ पे 80 है कार की स्पीड, यहाँ पे 60 हो गई। तो कार की अगर स्पीड चेंज हो रही है तो देयर इज़ एन एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन चेंज इन डायरेक्शन की वजह से भी होता है। जैसे ये कार चल रही है, ऐसे डायरेक्शन चेंज हो गई, कार ऐसे जा रहा है, ऐसे डायरेक्शन चेंज हो गया। तो डायरेक्शन अगर चेंज होती है तो भी एक्सेलरेशन होगा, और अगर डायरेक्शन और स्पीड अगर दोनों चेंज हो रही है तो भी एक्सेलरेशन होगा। तो वेलोसिटी में दोनों चीज़ होता है, स्पीड और डायरेक्शन। तो अगर स्पीड चेंज होती है बॉडी की तो देयर इज़ एन एक्सेलरेशन, और बॉडी की जो वेलोसिटी उसका जो डायरेक्शन है अगर वो चेंज हो जाता है देन ऑल्सो देयर इज़ एन एक्सेलरेशन। और कब नहीं होगा एक्सेलरेशन? जब वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। ना तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, ना डायरेक्शन। अगर कोई भी चीज़ चेंज नहीं हो रही है, जैसे कि यूनिफॉर्म मोशन में कि बॉडी स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, एक कार जा रही है 80 की स्पीड से स्ट्रेट लाइन में, ना तो मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, ना डायरेक्शन चेंज हो रहा है। एक एरोप्लेन स्ट्रेट लाइन में कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, ना उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, ना डायरेक्शन चेंज हो रहा है वेलोसिटी का। तो हम बोलेंगे देयर इज़ नो एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन तभी होता है जब चेंज इन वेलोसिटी, व्हेन देयर इज ए चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी कैसे चेंज होता है? स्पीड अगर चेंज हो गई तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगा, डायरेक्शन चेंज हो गई तो वेलोसिटी विल चेंज। दोनों भी चेंज, स्पीड और डायरेक्शन दोनों चेंज हो सकता है। तो अब हमें ये समझना, अब ये हमें ये पता करना है कि एक्चुअली एक्सेलरेशन है क्या, व्हाट इज़ एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन को डिफाइन कर रहा हूँ मैं, क्या लिखा है? इट मे बी डिफाइंड एज द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। मतलब वेलोसिटी किस रफ्तार से बदल रही है, 1 सेकेंड में कितनी वेलोसिटी चेंज हो रही है, उसको हम एक्सेलरेशन बोलते हैं। जैसे सपोज करो कि अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स डायरेक्शन एक पार्टिकल मूव कर रहा है। एट टाइम t इक्वल टू t1 पार्टिकल की पोजीशन x इक्वल टू x1, और इस पॉइंट पे, इस पॉइंट को मैं बोल रहा हूँ पॉइंट A है, यहाँ पार्टिकल की वेलोसिटी v1 है, इस पॉइंट पे वेलोसिटी v1 है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। फिर ये पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है और कुछ टाइम बाद ये पार्टिकल यहाँ पहुँच गया B पे, एट टाइम t इक्वल टू t2। एट टाइम t इक्वल टू t2 द पार्टिकल इज एट B एंड वेयर इट्स वेलोसिटी इज़ v2। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, A से B तक, इसको पार्टिकल को कितना टाइम लगा? t2 माइनस t1। इस t2 माइनस t1 टाइम इंटरवल के अंदर वेलोसिटी कितनी चेंज हो गई? v2 माइनस v1। इन t2 माइनस t1 टाइम इंटरवल चेंज ऑफ वेलोसिटी v2 माइनस v1। तो इन 1 सेकेंड टाइम इंटरवल चेंज ऑफ वेलोसिटी कितना होगा? इन 1 सेकेंड चेंज इन वेलोसिटी v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। तो ये जो क्वांटिटी है v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1, इसको बोलते हैं एक्सेलरेशन।
और v2 माइनस v1 को हम लिख सकते हैं डेल्टा v, t2 माइनस t1 को लिख सकते हैं डेल्टा t। तो ये जो निकल के आया इसको बोलते हैं हम एवरेज एक्सेलरेशन, डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। तो एवरेज एक्सेलरेशन हो गया डेल्टा v बाई डेल्टा t। अगर एक पॉइंट पे निकालना है एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस, तो b पॉइंट a के बहुत पास होगा, फिर वो डेल्टा v को क्या लिखेंगे dv, डेल्टा t को dt लिखेंगे, dv बाई dt हो जाएगा एक्सेलरेशन। उसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो दो तरह के एक्सेलरेशन हम पढ़ते हैं, एवरेज एक्सेलरेशन डेल्टा v बाई डेल्टा t, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन dv बाई dt। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन पे एक मैंने अलग वीडियो बना रखा है, उसको देखना, उसके बारे में एक्सेलरेशन के बारे में और वेलोसिटी के बारे में पूरा डिस्कस किया हुआ है। एक्सेलरेशन इज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, दोनों चीज़ होती है एक्सेलरेशन, मैग्नीट्यूड भी होता है डायरेक्शन भी होता है। ठीक है, सपोज़ ये कार इधर जा रही है, इस साइड मोशन कर रही है और उसकी स्पीड कम हो रही है। तो स्पीड अगर कम होगी तो जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी एक्सेलरेशन उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ये कार है, उसकी स्पीड बढ़ रही है कार की, तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन सेम होगी। और एक्सेलरेशन का जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज़ द ऐसा यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। तो इतना मैंने एक्सेलरेशन के बारे में बता दिया। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला ये होता है v इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होता है डी वी बाई डी टी। डेरिवेटिव से जो मिलता है ना वो इंस्टेंटेनियस होता है। जैसे x है, पोजीशन को डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वेलोसिटी मिलेगा। वेलोसिटी को डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो एक्सेलरेशन मिलेगा। तो x से v में जाना है तो डिफरेंशिएशन करना है, v से a में जाना है तो डिफरेंशिएशन करना है। लेकिन अगर एक्सेलरेशन से वेलोसिटी में वापस आना है तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, और वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट में जाना है तो फिर हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। कैलकुलस बेस्ड क्वेश्चन जो काइनेमेटिक्स में हमें करना होता है, इसको ध्यान रखना है। तो कुछ हमने पिछले वीडियो में 1-2 क्वेश्चन करे थे कैलकुलस बेस्ड, अभी 3-4 क्वेश्चन और मैं करवा देता हूँ इसी को यूज़ करके। अब ये न्यूमेरिकल है। अ पार्टिकल मूव्स विद ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन a इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर along a straight line. If it moves with an initial velocity of 5 मीटर पर सेकेंड, then obtain an expression for its instantaneous velocity. मतलब एक्सेलरेशन हमें दिया है और वेलोसिटी निकालना है। यहाँ पर फोकस करो, एक्सेलरेशन दिया हुआ है, वेलोसिटी निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन, बस ये ध्यान रखना है। और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ये a इक्वल टू डी वी बाई डी टी। तो ये वीडियो पॉज करके एक बार खुद ट्राई करो, फिर मैं सॉल्यूशन दिखाता हूँ। ये एक्सेलरेशन a इक्वल डी वी बाई डी टी इक्वल टू 2, फिर इसको डी वी इक्वल टू 2 डी टी। अब यह इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेशन करेंगे तो v आएगा ना। dv का इंटीग्रेशन v हो गया, 2 बाहर आ गया, dt का इंटीग्रेशन t हो गया। लेकिन यहाँ पे लिमिट नहीं है, इसलिए प्लस c लगाना पड़ेगा। बिना लिमिट के जब इंटीग्रेशन होता है तो c लगाते हैं। अब c की वैल्यू निकालने के लिए क्वेश्चन को पढ़ो, वहाँ से पता चलेगा। यहाँ लिखा ना, इफ़ इट मूव्स विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, इसका मतलब है कि एट t इक्वल टू 0 वेलोसिटी इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी मतलब टाइम t इक्वल टू 0 पे जो वेलोसिटी होती है उसको इनिशियल वेलोसिटी कहते हैं। तो टाइम यहाँ 0 पुट करेंगे तो v की वैल्यू 5 पुट करना पड़ेगा। v की वैल्यू 5, 2 इंटू 0 प्लस c, तो c की वैल्यू 5 आ गई। अब ये c की जो वैल्यू 5 आ गई, इसको हम यहाँ पुट करेंगे तो v इक्वल टू आ गया 2t प्लस 5। सो दिस इज़ द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इस तरह से सॉल्व करना है। तो जो भी दिया हुआ है क्वेश्चन में, मतलब जैसा भी क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग, अगर एक्सेलरेशन गिवन है क्वेश्चन में, वेलोसिटी निकालना है तो इंटीग्रेशन करेंगे। वेलोसिटी दिया है, पोजीशन निकालना है तो इंटीग्रेशन करेंगे। x दिया है, v निकालना है तो डिफरेंशिएशन करेंगे। तो ये सब ऐसे करके सोचना है। अब ये क्वेश्चन है, द पोजीशन x ऑफ ए पार्टिकल वेरीज विद टाइम t अकॉर्डिंग टू, ये दिया हुआ है। वेलोसिटी निकालना है तो x दिया हुआ है, v निकालना है। x से v में कैसे जाएंगे? डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, v आ जाएगा। फिर एक्सेलरेशन में निकालना है तो v से फिर v निकल जाएगा, फिर v को फिर डेरिवेटिव करके a आ जाएगा। इसी तरह से 14 क्वेश्चन है, इसमें भी पोजीशन दिया हुआ है, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन निकालना है। तो इनके आंसर्स मैं लिख देता हूँ, वीडियो पॉज करके यहाँ पे पहले क्वेश्चन कर लेना।
फिर ये 15 है, एक्सेलरेशन a इक्वल टू 3t² प्लस 2t+2। इफ द पार्टिकल स्टार्ट्स आउट विद वेलोसिटी v इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड एट t इक्वल टू 0, ये कांस्टेंट c की वैल्यू निकालने का काम आएगा। देन फाइंड द वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 2 सेकेंड। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन दिया हुआ है 15 वाले में, यहाँ वेलोसिटी निकालना है, तो यहाँ पे a से v पे जाना है, तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। 15 में ऐसे कर लेना, a इक्वल टू ऐसे लिखा है ना 3t² प्लस 2t+2, फिर a को लिख देना dv/dt, 3t² प्लस 2t+2, फिर dt को उस साइड ले जाना, इसके बाद इंटीग्रेशन कर देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये 17 तक ये क्वेश्चन ट्राई करना। 17 में ये डिस्प्लेसमेंट s दिया हुआ है, वही s मतलब x, जब s लिखा तो उसका मतलब x है। s को मतलब जो कभी कभी s पे लिखा होता है x की जगह, ds/dt, दैट इज ऑल्सो वेलोसिटी। ये क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर 17 के आंसर्स यहाँ बगल में लिख दिए, करने के बाद चेक कर लेना, और बाकी के क्वेश्चन ये हैं, इनको ट्राई कर लेना। इसमें थोड़ी दिक्कत आएगी, 25 रहने देना, 24 कर लेना, 25 को फ़िलहाल क्रॉस कर देता हूँ, अगर हो जाए तो अच्छी बात है। ठीक है, वैसे हो जाएगा 25। ये प्रोजेक्टाइल मोशन के कॉन्सेप्ट लगाने हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे y है ना, dy/dt करेंगे तो vy आएगा, dx/dt करेंगे तो vx आएगा, vy और vx आएगा, फिर उसका रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा √vx² प्लस vy²। तो ट्राई करना है इसको। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट कैलकुलस बेस्ड प्रॉब्लम्स इन काइनेमेटिक्स।